गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हम चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ रहे थे, जिसमें कि लेखक ने बताया था कि अभी भी दुनिया से कहीं भी सच्चाई और ईमानदारी जो है लुप्त नहीं हुई है और हमारे जीवन में कई अवांछित घटनाएं घटती हैं जो जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी ना चाहने वाली बहुत सी घटनाएं घटती हैं, परंतु जैसे कि ठगी, चोरी इत्यादि, फिर भी इसमें एक घटना अगर अच्छी हो जाती है तो वह हमारी इन सभी घटनाओं के आगे वह घटना अधिक शक्तिशाली होती है। तो उन्हीं घटनाओं में से एक जो है घटना, और लेखक आगे बताते हुए कहते हैं कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था तो मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तो बच्चों, लेखक आगे हमें क्या बताता है कि लेखक एक बार बस से कहीं जा रहे थे। उनके साथ बच्चे और पत्नी भी थे। बस में गड़बड़ थी कुछ, और बस में कुछ गड़बड़ हो गई और बस जो है कुछ थोड़ी देर में रुककर चलती थी। तो गंतव्य यानी कि जहाँ पहुँचना था वहाँ से 8 किलोमीटर पहले ही निर्जन, यानी जहाँ पर कोई रहता ना हो, ऐसी जगह को हम निर्जन बोलते हैं, और सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया, यानी कि बस खराब हो गई। और रात के 10 बजे थे तो सारे यात्री जो है घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर कहीं चलता बना। तो लोगों को जो है लोग जो है डर गए और कंडक्टर पर जो है शक करने लगे कि हमें धोखा दिया जा रहा है। फिर आगे क्या होता है बच्चों? बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह से एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। तो बच्चों, इस घटना को जो है लेखक ने क्या बताया इस घटना के बारे में कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कहीं जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे। तो क्या हुआ कि रास्ते में उनकी बस जो है खराब हो गई और बस का कंडक्टर था जो वह साइकिल लेकर कहीं चला गया। तो लोग बहुत ज़्यादा जो है डर गए और तरह तरह की बातें बनाने लग गए, क्योंकि बस जो थी वह सुनसान जगह में खराब हुई थी। तो लोगों के मन में डर बैठ गया कि यहाँ पर शायद डाकू हमला कर देंगे। उन लोगों ने सोचा, मतलब बस वालों के ऊपर शक हो गया लोगों को, और लोगों ने सोचा कि बस का कंडक्टर डाकुओं के पास चला गया है डाकुओं को बुलाने के लिए, और बस के ड्राइवर को पकड़कर वो क्या करने लगे, मारने पीटने लगे लोग। और ड्राइवर जो था वह उसने लेखक से विनती की कि उसके प्राण बचा ले, यानी लोगों से उसे बचा ले, लोगों को समझाए। तो लोगों उसे ना मारे, लेकिन लोगों को लेखक की बात पर विश्वास नहीं हुआ। और मतलब लोगों को जो है उसकी ड्राइवर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तो पर लेखक ने लोगों को समझाया। तो लोगों ने क्या किया, ड्राइवर को एक जगह घेर कर खड़ा कर दिया और बोले कि कुछ भी बुरा हुआ तो क्या करेंगे, ड्राइवर को पकड़कर मार डालेंगे। तो लेखक की विनती का भी लोगों पे कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि वे लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में आगे देखिए, फिर जो है थोड़ी देर में जो है लोगों ने देखा कि जो है एक खाली बस चली आ रही है। हालांकि लेखक आगे बताता है कि मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली जा रही है
और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ था। उसने आते ही कहा कि अड्डे से नहीं बस लाया हूँ, नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर क्या हुआ, जान आई। सबने उसे धन्यवाद किया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। तो यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि जो है लेखक ने जब विनती की लोगों से तो तब भी लोगों पर जो है कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि लोग काफ़ी डरे हुए थे थोड़ी देर में। लेकिन थोड़ी देर में क्या देखा कि जो बस कंडक्टर है वो खाली बस लेकर चला आ रहा है, उसमें बैठा हुआ, और उसने सबसे कहा कि उस अड्डे से वह एक नई बस लेकर आया है, क्योंकि वह बस ठीक नहीं हो पाएगी। और साथ ही वह लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेकर आया था, क्योंकि लेखक ही ऐसे थे बस में जिनके पास 7 बच्चे थे। और जो है कंडक्टर ने कहा कि लेखक से कि आपके बच्चों के लिए मैं रोना देखा और मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं जो है थोड़ा सा दूध और पानी लेकर आया हूँ। तो अब आप सब लोगों दूसरी खाली बस पर बैठ जाइए, जिससे जो है मैं आपको टाइम से पहुंचा दूं। और जो है वो बस जो है 12 बजे से पहले उसने सारे लोगों को कहाँ पहुंचा दिया बच्चों, बस अड्डे पे पहुंचा दिया। और सारे लोगों ने ड्राइवर से माफ़ी मांगी। तो इस घटना से क्या पता चलता है कि इस घटना से ये पता चलता है कि लोग हमेशा ही बुरे नहीं होते, और क्या होता है, ऐसे हालात बन जाते हैं कि हम गलत सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आगे लेखक क्या कहते हैं कि ऐसे हालातों में हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए, लोगों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। इसलिए कि वो कहते हैं, अंत में वो कहते हैं कि मनुष्यता जो है, आगे कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो अंत में वो कहते हैं कि मनुष्यता एकदम खत्म नहीं हुई है। और कैसे मैं एक बात कह दूं कि जो हमारे समाज में जो है एकदम मनुष्यता खत्म हो गई है, क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर दया माया भी भरी, यानी अभी भी लोगों के अंदर दया भरी हुई है। और जो है जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको मैं भूल नहीं सकता। आगे देखिए बच्चों, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों के अन्य कारण हमारी सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तथा उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी निराशा की ज्योति बुझी नहीं है, अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो अंत में लेखक क्या कहते हैं कि भले ही उन्हें ठगा गया हो, उन्होंने कई बार धोखा भी खाया हो, लेकिन बहुत कम जो है कम ऐसा हुआ कि लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया, यानी कि उनके साथ धोखा किया हो। तो लेखक ये कहते हैं कि अंत में यही शिक्षा देते हैं कि उन्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो हमारे साथ अच्छी बातें हुई हैं, जो अच्छी घटनाएं हुई हैं, और जहाँ पर लोगों के द्वारा जो अकारण जो है लोगों ने उनकी मदद की है। क्योंकि अगर हम उन्हीं बातों को हमें याद रखेंगे कि जिनसे उन्हें धोखा खाया है, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, कष्टकर हो जाएगा। यानी लेखक यहाँ कहना चाहता है कि हमें केवल उन्हीं घटनाओं को याद रखना चाहिए जो कि जहाँ पर जो अकारण जो है हमारी लोगों ने मदद की है। तो हमें अच्छी बातें याद रखनी चाहिए, और जो बुरी बातें हमारे साथ घटनाएं हुई हैं, अगर हम केवल उन्हीं को याद रखेंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा और कष्टकर हो जाएगा। तो हमें ऐसी बातों को याद रखना चाहिए जो लोगों से हमारी मदद, जिसमें लोगों ने हमारी मदद की है बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के, और
तो हमें निराश मन को हमें हमारी हिम्मत पहुंचा दी है ऐसी बातों ने, तो हमें ढांढस भी पहुंचाया है। तो इसके बाद हम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए एक प्रार्थना गीत को याद करते हुए लेखक क्या कहते हैं कि क्या लिखा है कि इन पंक्तियों में कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कि भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में कभी ऐसी सिचुएशन या ऐसी हालात आ जाएं कि हमेशा नुकसान ही उठाना पड़े, जो हर जगह तो धोखा ही खाना पड़े, लेकिन फिर भी ऐसे अवसरों पर ही भगवान पर हमें यानी हमें उनकी शक्ति भगवान हमें ऐसी शक्ति देना कि कभी भी हमें आप पर संदेह ना करूं, मैं आप पर कभी संदेह ना कहूं, तुम्हारे यानी आपके ऊपर जो मैं अपने मन के अंदर ये विश्वास बनाकर रखूं कि भगवान ने मुझे इस कठिन परिस्थिति में डाला है, तो वे ही मुझे इस परिस्थिति से बाहर जरूर निकालेंगे, मुझे भगवान पर कभी शक ना हो सके। उसके बाद लेखक क्या कहते हैं कि मनुष्य ने कुछ तरीके बनाए हैं जो कि गलत नतीजों या गलत परिणाम देने वाले हो सकते हैं, और धीरे धीरे इन सारी बातों को बदल भी रहे हैं, यानी ये सब बातें जो हैं बदल भी रही हैं, लेकिन बिल्कुल निराश हो जाना ये जीवन जो है बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मतलब इस बातों को याद करके अगर आप बिल्कुल निराश हो जाएंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल, हमारे जीवन में बहुत मुश्किल आ जाएंगी। हमारा जो समाज है जो हमारा जो समाज में खराब होता जा रहा है, या संसार में ये संसार के जो बुरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये सारी बातें सोचना बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि अभी भी समाज में बहुत अच्छे लोग भी हैं और उनके रहने की वजह से हमारे अंदर होप यानी आशा बनी रहती है। हमें क्या करना है कि सिर्फ जो है सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। हम पॉजिटिव एटीट्यूड को अगर हमारे साथ रहेगा तो हम अपने भारत देश को कैसा बना सकते हैं, महान बना सकते हैं, और ये संभावना बनी रहेगी। और लेखक अंत में जो है लेखक ये कहना चाहते हैं कि अपने मन से ये बात कहते हैं कि मेरे मन निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बच्चों आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन आंसर भेजूंगी। आप इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, जानिएगा और ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू।